ओम शांति। आज है 19 मार्च 71 की मुरली का शीर्षक है त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। बाबा कहते हैं, आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। इसके लिए मुख्य 3 बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी? जिन 3 बातों से संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुण मूर्त बनकर ही जाओ। सारी नॉलेज का सार उन 3 शब्दों में समाया हुआ है। वह कौन से शब्द है? एक है त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा है सेवा। इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना। त्याग किसको कहा जाता है? निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। यह सीखने के लिए भट्टी में आए हो। वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, फिर अभी क्या करने आए हो? कर्मों में लाने के लिए। भल जानते हो, लेकिन अभी जो जाना है उस प्रमाण चलना, दोनों को समान बनाने के लिए आए हो। अभी जानने और चलने में अंतर है। बाबा यहाँ पर विशेष अंडरलाइन करवा रहे हैं। अभी तक सब कुछ ज्ञान को जाना है, पर अभी उसके ऊपर चलना ना, समान करना है। जो सुना उसका स्वरूप बनना है। उस अंतर को समाप्त करने के लिए भट्टी में आए। ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है, जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दे। जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मा दूर से ही दिखाई देती है, वह अनुभव होती है। वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब ही सेवा में सफलता पा सकेंगे। सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने से जो सफलता चाहते हो वह नहीं हो पाती है। लेकिन सेवाधारी के साथ साथ त्याग और तपस्या मूर्त भी हो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। तो सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन देखो बाबा क्या करे, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना। तीनों का साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। समय कम, सफलता अधिक। तो इन तीनों को साथ जोड़ना है। यह अच्छी तरह से अभ्यास करके जाना है। जितना नॉलेजफुल
उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अगर यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है। जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है। नहीं, वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होता है। सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। देखो बाबा क्या कहते हैं, सफलता कितनी हमारी सफलता हुई है उस आधार से हम अपनी नॉलेज को जान सकते हैं। नॉलेज अर्थात समझ ना, समझ मिलने से 100% सफलता हुई ही पड़ी। तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हो। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। अंडरलाइन। इस नए साल अपने जो पुराने संकल्प है व संस्कार है वो नहीं दिखाई देने चाहिए। इतना त्याग सीखना है। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे व स्मृति में न आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुनी चाहे तमोगुनी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। क्या बाबा ने कहा, देखो कि कैसी भी हो, रजोगुनी हो तमोगुनी हो, है ना, कैसी भी किस रीति से संस्कार स्वभाव से आपका एग्जाम लेने परीक्षा लेने आएंगे, पर हमें सेवा के प्रति भाव, अपना भाव कैसा हो, कल्याण का भाव, कल्याण का संकल्प होना चाहिए। ऐसे सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। तो आप समझा, त्याग क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है और सेवा भी कहाँ तक करनी है, इनकी महिमता का अनुभव करना है। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हो। देखो, फलीभूत कौन होगा, जो ज्ञान भी हो और जो ज्ञान का स्वरूप अर्थात धारणा भी उनके अंदर दिखाई दे। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्मा कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, दूर से ही जान जाते हैं कि यह ब्रह्मा कुमार है। अब
ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार दूर से ही दिखाई पड़ो, ऐसा बनकर जाना है। वह तब होगा जब, देखो, कब होगा जब हम, कब तपस्वी दिखाई दे सकते हैं? जब मनन और मगन दोनों का अनुभव करेंगे। जब मनन और मगन, जैसे स्थूल नशे में रहने वाले के नैन चैन चलन दिखाई देते हैं कि यह नशे में है, ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई पड़े। देखो, कौन सा नशा? ईश्वरीय नशा और नारायणी, अर्थात ये संगम युग पर ईश्वरीय और भविष्य का भी हमें नशा दिखाई देना चाहिए। चेहरा ही आपका परिचय दे। जैसे कोई के पास मिलने जाते हैं तो परिचय के लिए अपना कार्ड देते हैं ना, इसी रीति से आपका चेहरा परिचय कार्ड का कर्तव्य करे। समझा? अभी ग्रुप धारणा का रूप नहीं रखना है। कई ऐसे समझते हैं कि ज्ञान ग्रुप गुप्त है, बाप गुप्त है, तो धारणा भी गुप्त ही है। ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, लेकिन उन द्वारा जो धारणाओं की प्राप्ति होती है वह गुप्त नहीं हो सकती है। तो धारणाओं को, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, तो धारणाओं को व प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। कोई कोई छुपाते भी है ना कि बात छुपाएंगे, बाबा कह रहे छुपाने की बात ही नहीं है, आपके चलन से, चेहरे से, है ना, वो दिखाई दे, आपकी धारणाओं से वो दिखाई दे, तभी तो प्रत्यक्षता होगी। विशेष करके कुमारों में एक संस्कार होता है जो पुरुषार्थ में विघ्न रूप होता है। वह कौन सा? कुमारों में यह संस्कार होता है जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। जैसे जेब खर्च रखा जाता है ना, जैसे राजाओं की राजाई तो छूट गई, लेकिन फिर भी पर्श को नहीं छोड़ते। इसी रीति संस्कारों को कितना भी खत्म करते हैं, लेकिन जेब खर्च माफिक कुछ न कुछ किनारे रखते जरूर है। यह है मुख्य संस्कार। यहाँ भट्टी में जानते भी है और चलने की हिम्मत भी धारण करते हैं, लेकिन फिर भी माया फिर भी परवे माया फिर भी पर्श की रीति से कहाँ न कहाँ किनारे में रह जाती है। समझा? बाबा कहते देखो, कोड ने छोटा सा उसका है ना, बाल बच्चे जो भी पोतरे धोतरे हैं माया के, वो भी ना रहे। तो इस भट्टी में सभी त्याग करके जाना, कुछ भी रखना नहीं है। यह नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अभी अंत में बनना है तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, लेकिन नहीं, त्याग अर्थात त्याग। जेब खर्च माफिक अपने अंदर थोड़ा बहुत भी संस्कार रहने नहीं देना है। समझा? जरा भी संस्कार अगर रहा होगा तो वह थोड़ा संस्कार भी धोखा दिला देता है। इसलिए बिल्कुल जो पुरानी जायदाद है वह भस्म करके जाना, छुपा कर नहीं जाना। समझा? अच्छा, यह कुमार ग्रुप है, अभी बना है तपस्वी कुमार ग्रुप। इस ग्रुप की यह विशेषता सभी को दिखाई दे कि यह तपस्वी कुमार तपस्वी भूमि से आए हैं। देखो, वाह, मैंने क्या कहा? तपस्वी कुमार तपस्वी भूमि से आए हैं। समझा? हर लाइट ताजधारी दिखाई दे, तो एक सेकंड में हम फील करेंगे, मैं आत्मा लाइट की ताजधारी। देखिए आपने
ऊपर बहुत सुंदर लगता। ओम शांति। ताज तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन इस भट्टी से है, इसलिए मुख्य ध्यान इस लाइट के तार को धारण करने का रखना है। विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। ऐसा प्रयत्न करो जो देखते ही सबके एक तपस्वी कुमार बनकर आए हैं। हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्मा अभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ये तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल रहा है। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण, देखो बाबा क्या कह रहे, अपने विकर्मों और कर्म का कर्तव्य चलना है, और अभी वो समय चल रहा है। अब समझा कि कौन से कर्तव्य का अभी समय है। तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करने का। जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। समझा क्या सीखना और क्या और कैसे बनना है। इसके लिए यह कुमार ग्रुप मुख्य स्लोगन क्या सामने रखेंगे जिससे सफलता हो जाए। सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से तो पहले से ही हो जाएगा, तब तो सृष्टि से करेंगे ना। तो यह स्लोगन याद रखने से तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे। समझा। अच्छा, बाबा ने क्या कहा, जब भी तपस्वी मूर्त से ही हम सफलता मूर्त बनेंगे। अभी सभी 1 सेकेंड साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा है सभी शेयर करेंगे। त्याग, तपस्या। जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। किसी को आवाज आ रही है क्या हमारी? हाँ जी दीदी, मैं बोलूं? हाँ, आ रही है। हाँ ओके जी सिस्टर बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि स्पेशल अटेंशन ब्रह्मा कुमार की तरफ बोल दी है। बाबा ने कहा कि तपस्वी मूर्त बनना है, करना कर सुनना भी, और करके दिखाना है जो भी प्रैक्टिकली। और जो तपस्वी मूर्त बनेंगे वो सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। बाबा ने कहा कि स्लोगन याद रखना, सच्चाई सफाई से सृष्टि को जो विकार है उनको खत्म करना है। जब ये होगा तो विकार खत्म हो जाएंगे, तो तपस्या मूर्त बन जाएंगे, तो तभी सफलता मूर्त भी बन जाएंगे। और एक और बात बाबा ने बोली थी कि जैसे शंकर को दिखाया हुआ ना तपस्वी मूर्त, तो ऐसे तपस्या से तमो गुण जो है वो खत्म करने हैं। और एक और भी बाबा ने बोला था कि जब किसी को देखें तो आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे सभी का। तो एक और ईश्वरीय नशा और नारायणी नशे में रहना है। आपके चलन और चेहरे से ये सेवा हो। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर जी। वंदना सिस्टर। सिस्टर हाँ, बोलिए। बाबा ने कहा, ओम शांति बहन, त्याग और तपस्या दोनों जानना और करना समान ही होना चाहिए, बल्कि बाबा बोला जानते हो लेकिन जानना और उस प्रमाण चलना दोनों ही समान बनाने के लिए आए हो। अभी जानना और चलना अंतर ना हो, जानने में और चलने में अंतर ना हो, बोल के बाबा बता रहे हैं जो तपस्या के लिए आए। जी अच्छा, त्याग क्या करना है? हाँ जी पहले मेनू सिस्टर बोलिए। बाबा ने कहा कि लाइट का ताज कभी छोड़ना नहीं है। जी राइट। ओम शांति बहन, त्याग तो पहले देह अभिमान का त्याग करना है, और दूसरे और कुछ अपने जो बुरे संस्कार पुराने संस्कार है उसका त्याग करना है। पर ना हम तो आत्मा है ना, ये शरीर भी अपना है नहीं, लिया हुआ है ना, त्याग क्या करना है? त्याग अपना है पहले ही तो नहीं, छोड़ के तो जाना ही है, इसमें त्याग है। की क्या बात है? हाँ वो भाई जो हम बात विकार भी है वो भी अपने नहीं है, इसमें त्याग क्या है? जो अब मेरा है ही नहीं उसको क्या छोड़ दूं? त्याग का भी त्याग करना है बाबा ने कहा। हाँ त्याग का भी ओम त्याग, शांति दीदी। इसमें मेन अपने को ऐसे ही एकदम से नहीं होता है, तो इसको अभी बार बार आता है, शरीर ही याद आता है। तो देह अभिमान आगे हो गया तो ये देह अभिमानी हो बने तो ही हम ये कर सकते हैं। पहला त्याग तो वही आत्मा हूँ, ये पक्का होना यहाँ चाहिए। पर हमें अंडरलाइन क्या करना है? विस्मृति का, जो विस्मृति हो गई ना हमारी, और बाबा कहते हैं भूल जाते हो तो भी भूल जाते हो। इतना बाबा प्यार से कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, तो भी भूल जाते हो। तो क्या है ये विस्मृति? तो ये विस्मृति का हमें त्याग करना है, बाकी तो त्याग है ही नहीं, है ना, है ही ऐसे। संस्कार ये सब आते जो है उसको सबको त्याग करना है। अपने में जो हाँ बुराई कमी कमजोरी है जो भी है उसका सबका त्याग करना। तो हर बार यही सोचना कि मुझे ये नहीं है, मेरा नहीं है, अपने गुण मैं तो कैसे हूँ, शांत स्वरूप में अपने समान में ही रहना है, ये याद करना। तो एकदम करते करते ही आ जाएंगे, अभ्यास उसका ज्यादा करना है। वही, वो तो कमी कमजोरियां जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, है ना, तो आ तो वो जाती है। सारी आ जाती है। जब हम अपने आप को आत्मिक रूप में देखते हैं, देवी
वो अनादि आत्मा देखते हैं, तो कमी कमजोरी तो कुछ है नहीं, है ना? जैसे बाबा कहते हैं ना कि और एक बात बोलनी थी। हाँ मेरी बोलिए। मेरी बहन बोल के एक यूएसए से है वो, उसका ये सुना स्पीच सुना तो कितना अच्छा लगा। उन्होंने इतना सारा अच्छा बताया, तो एकदम से हम ये सब फॉलो कर सकते हैं। तो मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो ड्रामा में एक पार्ट हूँ, वो कर रही हूँ। ऐसे करना मुझे अच्छा लगा उनका। अगर अभी कोई सुनना चाहते तो सुनिए, यूट्यूब में आएगा वो। बहुत इतना अच्छा है उनका एक्सप्लेनेशन को, तो इतना सुंदर उन्होंने बताया। जरूर जरूर जरूर। सुंदर, उस दिन से मुझे और भी। जी जी जरूर। नीना सिस्टर बोलिए। हाँ कर दो। हेलो, हाँ जी। ओम शांति। बाबा ओम ने कहा शांति। कर्मेंद्रियों के देह अभिमान का त्याग करना है। कर्मेंद्रियों के देह ओम शांति बहन जी। जी जी बोलिए। जी कर्मेंद्रियों का त्याग। हाँ, हर एक जिससे देह भान का इससे निकल जाए ना वो। जी रीना बहन बोलिए ना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है व्यर्थ को खत्म करो। हम्म व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने अपने मन में। व्यर्थ को खत्म करो, और मैंपन जो रहता है, मेरा मेरा करते रहते हो, मैं उसे भी खत्म करना है। हम्म। जी और बाबा और ने कहा है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। मतलब बाबा ने ये कहा है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। हम्म लक्ष्य को समान भी बनाइए, तो सुबह की मुरली में कहा हुआ है, अभी की मुरली में जो अभी सुनी है ना, उस मुरली में हाँ, क्या था? आज की मुरली जो थी बाबा की, ये देखो, रोज शाम को 9 बजे मुरली पढ़ी जाती है ना, तो अभी वो हाँ 9:30 के बाद उस मुरली का ही चिंतन चालू रहता है, जो मुरली आप भी अभी पढ़ी। ठीक है, जो सुबह हाँ पढ़। हाँ। हाँ ठीक है जी। अच्छा। बाकी के शेयर करें। हाँ जी ललिता सिस्टर बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा ओम ने शांति। कहा ना त्याग के लिए, मतलब हम्म, अपने 63 जन्म के जो पाप कर्म है उसका भी त्याग करना, और अपना देह से ही देह के सारे संबंध संपर्क उन पदार्थ उन सब का भी त्याग करना। हम्म। ये त्याग के लिए बाबा ने कहा। बस केवल मैं आत्मा हूँ, शरीर भी नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी मैंने भी लोन लिया है ना। हम्म जैसे बाबा लोन लेता है ना, ऐसे हम आत्माओं ने भी शरीर मोल लिया। और जब शरीर ही दूसरे का है तो फिर मुझे क्या घमंड करना, तो सबका त्याग करना। हम्म। लेके जी हम कुछ भी नहीं आए। आज अपना है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, तो क्या घमंड करना। तो त्याग, सभी का त्याग करना, और केवल अपने को आत्मा देखना, दूसरे को भी आत्मा देखना। तो अपने पिछले जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे, और फिर हम पुरुषार्थ करेंगे सतो प्रधान बनने का। वैसे ही जैसे ही आत्मा देखी तो सातों गुण आ ही जाते। पवित्रता, शांति, अपने में देखा, दूसरे में देखा, तो ये आगे से आगे बढ़ता जाता है। वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाएगा और सत्युग आ देखो, जाएगा। बाबा कहते हैं ना, तपस्वी मूर्त बनना, अर्थात मस्तक में सिर्फ वो आत्मा को देखना, सामने वाले को देह दिखाई ना दे, दे इतना। दिखाई नहीं दे। ठीक। जी थैंक यू सिस्टर। और हाँ, क्या कहा है बाकी और की? बाकी जी जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला है आज तपस्या करनी है, ज्ञान मिलाना है और धारणा करना है। धारणा जो करेंगे तो वह अपने चेहरे से झलकेगा, वह गुप्त नहीं रहेगा, वो आपके चेहरे से दिखाई देगा। ओम शांति। जी राइट। और क्या कहा है? और बाबा ने ये कहा कि अपने चेहरे से सेवा होगी। आपका चेहरा देख के बता देंगे कि ये बाबा के बच्चे हैं, परिचय कार्ड।
है ना। जैसे एक सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ता और इधर एक सोफिया के बच्चे पढ़ते हो, तो दोनों में रात दिन का अंतर है। इसी तरह ही दुनिया वाले आत्माएं और हम ब्राह्मण आत्माएं, जमीन आसमान का अंतर वैसे दिखाई देगा चेहरे पर। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हमें ऐसा तपस्वी मूर्त या त्याग मूर्त बनना है कि दूर से ही किसी को इसकी प्रत्यक्ष दिखाई दे, हमारे त्याग और तपस्या की शक्ति दूर से ही दिखाई दे। उसके लिए बाबा ने एग्जांपल दिया है कि जैसे अग्नि कोई होती है या प्रकाश है, उसकी गर्माइश दूर से ही फील होती है ना, अनुभव होती है। ऐसे बाबा कहते हैं आपकी तपस्या में त्याग की झलक भी ऐसे दूर से आकर्षण करे ना, हर कर्म में त्याग और तपस्या दिखाई दे, तब सेवा में सफलता मिलेगी। बहुत सुंदर जी। अच्छा, वीके श्वेता महाराष्ट्र, आप भी शेयर करें। दीपक जी, हाँ राजेंद्र जी बोलिए। ओम शांति दीदी जी। कोई भी रजोगुनी अथवा तमोगुनी स्वभाव वाली आत्मा आपकी परीक्षा के निमित्त बनी हो, ऐसे आत्मा की प्रति भी सेवा का भाव, कल्याण का भाव हमें रखना है। दूसरा बाबा ने बताया कि जैसे वो स्थूल नशा करने वाले होते हैं ना, तो उनके चेहरे और चलन से नशा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आप ब्राह्मण बच्चों के जीवन में भी नारायणी नशा और ईश्वरीय नशा दोनों ही स्पष्ट रूप से नशे नजर आने चाहिए, चलन द्वारा, चेहरे द्वारा। ओम शांति। जी दीदी, एक ये उदाहरण से भी अपन ये महसूस कर सकते हैं ना कि जैसे अपने चेहरे से सेवा हो रही है, अपन ने जैसे जो विचार जो कर्म करे वैसा चेहरा बनता जाता है। तो अगर आपके वो विचार नेगेटिव तो नेगेटिव बनेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो जैसे एक उदाहरण दिया कि अपन ने सेंट लगा ली, अब वो सेंट अपने को ही खुशबू अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वो जब तक अपने शरीर में है तब तक आपको सूंघना ही पड़ेगा। इसी तरह अपने मन में जो विचार है, अगर विकार के हैं तो वो साथ जाएंगे जहां जहां आप जाओगे, और पॉजिटिव आप सोच रहे हो तो वो वाइब्रेशन भी आपके साथ साथ जाएंगे, वो खुशबू फैलाते हुए जाएंगे। ओम जी। शांति। और देखो कोई कोई मुरली में भी बाबा ने कहा था आज जी वाइब्रेशन मिटाने में टाइम लगता है। देखो हाँ आपने अभी जैसे सेंड का एग्जाम्पल दिया, जी वो जितना वो स्ट्रांग रहता है ना तो हाँ कई देर तक रहता है जी वहां पर, और हाँ फिर बाद में जो मतलब फेडेड रहता है वो चला जाता है वैसे। हाँ और हाँ बाबा ने कहा ना वाइब्रेशंस कि आपकी वाइब्रेशंस कैसी है, तो उस हाँ रीति से वो सेवा होती है। आपकी कितनी रूहानी वाइब्रेशंस है, अलौकिक हाँ वाइब्रेशंस है हाँ ऐसे। दीदी, ऐसा महसूस होता है। अब जैसे हम किसी के पास जाके बैठते हैं ना, उसके वाइब्रेशन हमें अच्छे नहीं लगते, तो अपना आप उठने का मन करता है, यहाँ से उठ जाओ। ऐसा हम्म। महसूस होता है कभी कभी। हाँ पर बाबा ने देखो आज क्या किया, कितनी भी तमोगुनी हो रजोगुनी हो, जी आप उनके वाइब्रेशंस में नहीं आए। हाँ बाबा जी, इसके लिए ना एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल कहते हैं तो हमेशा, उसको उठना चाहिए था। अगरबत्ती। हाँ अगरबत्ती का एग्जाम्पल देते हैं। जी इतनी छोटी सी अगरबत्ती पूरे रूम में फैलते हैं ऐसे। जी जितेंद्र भाई आप बोलिए। हेलो। ओम शांति। हाँ जी, दोबारा ठीक है। हेलो। ओम शांति जी। ओम शांति आज जी। बाबा ने लोगों ने याद रखने का कहा है, तपस्या मूर्त बनने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। ओके, ओम शांति। ओम शांति जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं या फिर हम होमवर्क लेके यहीं पर मीटिंग को, हाँ बोलिए। हाँ जी दीदी, जैसे आज ना मधुबन से भी पुरुषार्थ के लिए आया था ना, विदेही, मैं विदेही आत्मा हूँ। तो आज मुरली में भी ये आया कि जब किसी को देखें तो जैसे मैं बोलते हैं ना, तो मैं जब वर्ड यूज करना है तो आदि अनादि अपना स्वरूप याद करना है कि मैं निराकारी आत्मा, ये शरीर है ना जो बेस नहीं है, सोल बेस है।
तो शरीर एंटर करती है बॉडी में। हम्म तो हमने, जब मैं हूं ही आत्मा, तो हमने बॉडी को देखना ही नहीं है। तो हाँ ये पुरुषार्थ भी है कि मैं विदेही आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैंने एंटर किया इस शरीर में। तो शरीर के जो तमोगुण है सब, वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं हूं ही सोल। सोल कैसी आई थी? वहां से, परम धाम से, बिल्कुल प्योर सतोगुणी। तो जब ऐसे हम सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो हमारी वाइब्रेशन लाइट और माइट स्प्रेड होएगी चारों तरफ। जैसे बाबा है ना, बाबा भी तो सोल है ना। तो जब बाबा आते हैं तो कितने संसार को पावन बना देते हैं। 9 लाख पॉपुलेशन, 33 करोड़। तो इतनी पॉपुलेशन को जब हम, कल भी बाबा ने मुरली में जो 9 बजे हमने रीड की थी, उसमें भी कल पता नहीं क्यों किस दिन के हमारे में ही कमी है। जो 3 निशानियां भी बताई थी ना, लाइट दोनों आंखों से दिखाई दे, और क्राउन, और शाइनिंग। तो हमारी स्टेज जो है फिक्स नहीं होती, तो तभी जो हमारे भक्त है वो डगमग होते हैं। तो इसलिए हमने ही अपने आप को पक्का करना है कि मैं हूं ही सोल, बॉडी नहीं हूँ। तो ऐसे मनन चिंतन करने से सेवा भी हो जाएगी, अपना पुरुषार्थ भी अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। जी, आज बाबा ने कहा मनन भी रहना है, मगन भी रहना है, हाँ जी, दोनों। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, थैंक यू। ठीक, थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। और अभी इसी के साथ कल के लिए हम होमवर्क लेते हैं। पूरा दिन मैं लाइट का ताज नहीं छोड़ना है, ठीक है? मस्तक का तो छोड़ते नहीं है सभी, बिंदी स्वरूप का तो करते ही है अभ्यास हम सभी, है ना? आत्मिक दृष्टि तो देखनी है, रखनी ही है। ऐसा भी सभी ने कहा, मनन चिंतन करना है आत्मिक स्वरूप का। उसी के साथ साथ लाइट का ताज भी कल देखना है पूरा दिन। जैसे बाबा ने आपको पहनाया है ना, अमृत वेले, और जैसे पूरा दिन वो लाइट का ताज देखना है। आईने के सामने गए, वो लाइट का ताज चमक रहा है। फोन को देख, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से हमें वो एक्सपीरियंस करना है। जैसे कपड़े पहने हुए रहते, एक कॉन्शियसनेस है ना, ये कलर के कपड़े पहने हैं, कॉन्शियसनेस होती है ना कपड़ों की, वैसे ही वो ताज का कॉन्शियसनेस हो। क्योंकि देखो सतयुग में हम ताज पहन कर घूमेंगे ना, अभी से थोड़ा सा वो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत न्यू ईयर की शुभकामनाएं हो, न्यू युग की शुभकामनाएं हो, है ना? इस अव्यक्त मास में ढेर सारा पुरुषार्थ करके नया जीवन कहो, नया युग, नई दुनिया, है ना, जन्म लेंगे। अच्छा, वाइब्रेशंस की स्पीड तेज है बट इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहता है। हाँ जी, राइट मीनू सिस्टर। थैंक यू। वाइब्रेशन से सेवा करेंगे हम। ओम ठीक है? शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी शुक्रिया न्यू ईयर। बाबा। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। गुड नाइट जी।